जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीरेंद्र पासवान पर। और आज मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग जान ही चुके हैं कि अभिनेता सोनू सूद सर का जिस प्रकार से आयकर विभाग ने 6 स्थानों पर 20 घंटे से अधिक इंक्वायरी किया, छापेमारी किया और जिस प्रकार से इन्हें परेशान किया गया, आप लोग देख ही रहे हैं, परेशान किया जा रहा है। इससे एक क्या पता चलता है, आप लोग खुद जान सकते हैं कि यह भाजपा के किसी प्रकार से मददगार नहीं करते हैं। इन्होंने शायद पीएम केयर फंड में कोई मदद नहीं दिया। इन्हें चुनाव लड़ने के लिए 2014 में चाहे 2019 में इन्होंने मदद नहीं किया। इसलिए कि यदि कोई भी भाजपा के विरुद्ध जा करके या भाजपा से अच्छा काम करके दिखाता है, जनता के लिए दिखाता है या करता है, तो उनके खिलाफ ये लोग कार्रवाई साजिश के साथ करते हैं। जैसे लोकतांत्रिक का हनन है। जिस प्रकार से इन्होंने हमारे देश के इस कोरोना वैश्विक महामारी में जिस प्रकार से इन्होंने मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, उनके घर तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था कराई, प्लेन की व्यवस्था कराई, उन्हें उनके घर तक पहुंचाया पहली लहर में। और दूसरी लहर में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी हुई, दवा की किल्लत हुआ एवं अन्य बीमारियों से जूझ रहे, ऑपरेशन कराने के लिए जिनके पास पैसे नहीं थे उनके लिए उन्होंने पैसे की व्यवस्था कराई है, उनका ऑपरेशन कराया। इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया, लोगों द्वारा, मीडिया द्वारा पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं यदि किसी फिल्म में या किसी ऐड के लिए काम करता हूं, मुझे जो पैसा मिलता है तो मैं उस हॉस्पिटल में जमा करवाता हूं जहां पर मैं किसी गरीब का ऑपरेशन करा सकूं और वो पैसा वहां पर दिया जा सके। और जिस प्रकार से आप लोगों ने कोरोना वैश्विक महामारी में जिस प्रकार से भारत में मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किए, सीधे हाथ खड़ा कर दिए। मजदूरों इतनी मुसीबत से पैदल चल के कई लोगों की मृत्यु हो गई रास्ते में। आप लोगों ने देखे ने ट्रेन के पटरी पर सो रहे मजदूरों की मृत्यु हो गई। ऐसी कई घटनाओं से प्रेरित होकर के हमारे मसीहा कहे जाने वाले माननीय सोनू सूद सर जी ने, इन्होंने लगातार पिछले कई सालों, 2 सालों से कोरोना के इस वैश्विक महामारी में उन्होंने जनता के लिए कार्य किया और लोगों के लिए काम किया। गरीब के लिए इन्होंने सोनू सूद ट्रस्ट के एनजीओ है जिसमें उन्होंने गरीब बच्चे हैं जिनका पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, आईएएस की तैयारी करते हैं, उन्हें कोचिंग में मदद करते हैं एवं अन्य कई सारे उन्होंने 16 ऐसे सिटी हैं जहां पर उन्होंने ऑक्सीजन का प्लांट लगवा रहे हैं और गरीब घर के लोगों जिनके ऑपरेशन कराने का पैसा नहीं, उनका मदद किया। लेकिन आप लोगों ने देखा जिस प्रकार से कोई भी यदि भाजपा का वह सदस्य नहीं है, भाजपा का नेता नहीं है, भाजपा पार्टी का चापलूसकार नहीं करता है, यदि उनसे हट करके कोई काम करता है तो ये भाजपा के लोग को पेट में पचती नहीं है बात। वे उन पर इलीगली तौर से, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, भारत की जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे सीबीआई हो गया, आयकर विभाग हुआ एवं अन्य सभी, जिस प्रकार से जनता को परेशान करते हैं, जिस प्रकार से जनता के लोग यदि आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं पब्लिक के लिए, देश के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, यदि इन भाजपा के खिलाफ यदि कोई सदस्य इनके खिलाफ कोई बात बोलता है तो ये लोग बैकडोर से एंट्री करके उन्हें परेशान करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बिहार में जिस प्रकार से पप्पू यादव ने इस महामारी में उन्होंने एम्बुलेंस का खुलासा किया जो भाजपा के घर पाए गए, इसी प्रकार से सोनू सूद जी जिस प्रकार से वो जनता के लिए मदद कर रहे थे, इनके प्रति जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि उनको भी फंसाने का पूरे ब्यौरा तैयार कर चुकी है। लेकिन भाजपा वालों को नहीं भूलना चाहिए कि जनता उनके साथ है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से इस कोरोना महामारी में लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आया, उससे जनता उनके साथ है। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, कमेंट में देख रहा हूँ, हर व्यक्ति सोनू सूद सर के साथ खड़ी है। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं आप लोग बता दूं, इस कोरोना महामारी में जो कोई भी पार्टी यदि जनता के लिए काम करती, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, दिल्ली की सरकार जो आप पार्टी की सरकार है, वहां पर उन्होंने राशन पहुंचाने के लिए घर घर योजना लाया, उसकी आपत्ति उन्होंने
उन्हें मना कर दिया। लेकिन यह यूपी में 2022 को चुनाव को देखते हुए इन्होंने झोले पर अपना प्रचार के लिए अपना फोटो छपवा करके लोगों तक ये अन्य बंटवाया, तब इनको खर्चा नहीं नज़र आया। लेकिन वही जब दिल्ली सरकार ने घर घर फ्री में भोजन अन्न पहुंचाने का कार्य कर रही थी तो इन्हें आपत्ति हुई, उन्हें मना कर दिया। लेकिन मैं आपसे बता दूं, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक पढ़े लिखे और अच्छे कार्य के लिए जो 21वीं सदी में जो हमारे देश को आगे ले जा सकता है, उस पर कार्य करने के लिए जिस प्रकार से हमारे माननीय श्री अरविंद केजरीवाल सर जी हुए, मनीष सिसोदिया जी हुए एवं अन्य पार्टी के, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इनके सोनू सूद सर के साथ पंजाब की सरकार जो इसमें कैप्टन अमरिंदर सर जी की सरकार है, वो भी सोनू सूद सर के साथ मिलकर काम करना चाहती है। जिस प्रकार से इस कोरोना वैश्विक महामारी में अमेरिका के एजेंसी जो ह्यूमन हेल्थ के लिए कार्य करती है, इसके तहत सोनू सूद सर जी को अवार्ड दिया। लेकिन इनको अच्छा ही नज़र नहीं आया, लेकिन उनको ये नज़र आ गया कि ये हमारी पार्टी का नहीं है, ये दूसरी पार्टी का है। जो हमारी मोदी जी को लगता है कि हमारी जो पॉपुलैरिटी थी, जो हमारे सम्मान था, उस पर धूमिल कर रहा है, मुझसे आगे जा रहा है। यही कारण है इनको घेरने का काम किया जा रहा है। आयकर विभाग द्वारा इनके ऊपर छापे मारना एवं अन्य तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये क्या साबित करना चाहते हैं कि यही जो करेंगे वही सत्य है, भाजपा के लोग जो करेंगे वही सत्य है। मैं भाजपा के लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ, यदि आप किसी एक भारत में एक स्वतंत्र देश है जिस पे आप अपना हुकूमत नहीं चला सकते, जनता जागरूक हो चुकी है। जिस प्रकार से जनता आपका थोबड़ा बंगाल में साफ किया है, उसी प्रकार का आपका थोबड़ा यूपी में साफ होने वाले हैं श्रीमान जी। जिस प्रकार से आपने काम किया केवल अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, अपने प्रचार करने के लिए, अपने नेपोटिज्म चलाने के लिए, जिस प्रकार से अमित शाह जी के लड़के बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, ये कहाँ उनके कौन सा क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे कई ऐसे जैसे नेता हैं, जैसे अभिनेता हैं, मैं अभिनेता की बात करता हूँ, जो भी कितने अभिनेता आपके अनुपम खेर जी हैं, अक्षय कुमार जी हैं, किरण खेर जी हैं, ऐसे तमाम ऐसे चाटुकार जो हैं, मैं चाटुकार बोलता हूँ इसलिए मुझे इससे भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन जब परेशान हो जाता है व्यक्ति, जब हद से गुजर जाता है कोई भी बात, तो कहना पड़ता है। मैं आपसे सीधे डायरेक्टली एलिगेशन लगा रहा हूँ श्रीमान जी, भाजपा सरकार ने सोनू सूद सर को घेरने का कार्य कर रही है, उन्हें फंसाने का काम कर रही है कि क्योंकि उनके प्रचार से, उनके कार्य से जनता खुश है, उन्हें पसंद कर रही है, इनकी पॉपुलैरिटी घट रही है। यही कारण है कि एरोप्लेन पर जिस प्रकार से सोनू सूद सर का फोटो छापा गया, उनका बढ़ावा किया गया। क्यों नहीं होना चाहिए? हर व्यक्ति का होना चाहिए जो किसी व्यक्ति के लिए, किसी इंसानियत के नाम पर उनका मदद करता है। इस महामारी में उन्होंने मदद किया। इन सब को देखते हुए मोदी जी को लगता है कि मेरी सारी समस्या सामने आ रही है, लोगों के बीच मेरा पॉपुलैरिटी कम हो रही है। इसको देखते हुए जिस प्रकार से उनको घेरने का काम किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति इस प्रकार से आप फंसाते रहेंगे, कोई भी व्यक्ति किसी को मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। यदि जनता इस बात से यदि सहमत है हमारी बात से, तो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। और मैं ऐसी कई बातों पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसे भी जाकर देखिए। जिस प्रकार से मोदी सरकार अपना सिक्का चलाने के लिए लोगों के हक का हनन कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। मैं सोनू सूद सर का अभिनंदन करता हूं, उन्हें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर मैं देख रहा हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह उनकी बड़ाई हो रही है। इनके आयकर विभाग से छापे मारने से उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए जो किया, एक मसीहा बन के आए, उन्होंने जनता के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। मैं हर तरह से मैं यही कहना चाहूँगा, भाजपा के जो नेता हैं, जो चाटुकार हैं, जैसे कि मैं बता अक्षय कुमार हुए, अनुपम खेर, जो उनकी बुराई, उनकी अच्छाई बात बताते हैं, उनकी चमचागिरी करते हैं, ऐसे लोग उन्हें पसंद आते हैं। लेकिन इन्होंने जो काम केयर फंड में पैसा देकर नहीं किया, उन लोगों ने डायरेक्टली जनता के बीच आकर के जनता के लिए मदद किया, लोगों को घर तक पहुंचाया। कोरोना वैश्विक महामारी में सेकेंड फेज में आई कोरोना की लहर में जिन्होंने दवा की व्यवस्था कराई, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई, यहाँ पे तक कि क्रिकेटर सुरेश रैना जी के कोई कजन थे, उनके लिए भी
ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराया। ऐसे कई गरीब तबके के लोग, अमीर तबके के लोग, अच्छे अच्छे लोगों के लिए उन्होंने दवा की व्यवस्था कराया सोनू सर जी ने, और ऑक्सीजन की व्यवस्था कराया। हर चीज़ में जब मैंने बताया IAS के एग्ज़ाम करने वाले बच्चों के लिए उनकी मदद है, उनके NGO चलती है जिसके माध्यम से वो जनता के बीच के लिए हेल्प करते हैं। इस प्रकार से जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, हर व्यक्ति जो भाजपा के क्रियाकलापों के विरुद्ध काम कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो तो पता है कि भाजपा किस प्रकार से काम कर रही है, उसका पतन होने वाला है। आप लोग देख रहे हैं 2022 के चुनाव में यूपी में जो हाल होगा, जिस प्रकार से बंगाल में हाल हुआ, वही हाल यहाँ पर होगा, क्योंकि इनको केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति आती है। और जितने महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस प्रकार से किसान पिछले 9 महीने से रोड पर हैं, किसान बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, युवा परेशान हो चुका है, महंगाई के कारण एकदम पूरी जनता त्राहिमाम मचा पड़ा है। इनका पतन होने वाला है। आप लोग नमूना देख लीजिएगा इस बार यूपी के चुनाव में, उत्तराखंड के चुनाव में एवं अन्य जो भी चुनाव होंगे, इनका पतन होना स्टार्ट है। मैं जनता से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग होशियार हैं, जानकार हैं, क्या सही है क्या गलत है, इसको देख करके आप लोग फैसला करिए कि कौन हमारे लिए बेहतर काम कर रहा है और कौन हमारे लिए सही है। इसका ध्यान रखते हुए आप लोग मेरी बातों को यदि अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।